तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का टीजीटी पीजीटी की क्लास में। और मैं ये आशा करता हूं कि आपका अध्ययन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। आज हम एक टर्म की बात कर रहे हैं जिसका नाम है राइम स्कीम। मैंने कुछ पोयम पढ़ाया है, कुछ पोयम पढ़ाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको पता चलना चाहिए कि राइम स्कीम क्या होता है। व्हाट इज राइम स्कीम? तो राइम स्कीम समझने से पहले आपको एक राइम पहले समझना हो कि राइम क्या होता है, ठीक है ना। तो चाहे आप राइम कहो चाहे राइमिंग वर्ड कहो, तो राइमिंग वर्ड होते क्या हैं? असल में जो तुकांत शब्द होते हैं, जो मिलते जुलते शब्द होते हैं, किसी भी लाइन की जो अंतिम शब्द मिलते जुलते रहते हैं, उन्हीं को हम राइमिंग वर्ड कहते हैं। अब मिलने जुलने से क्या तात्पर्य है? मिलने जुलने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं बॉय, जैसे मान लेते हैं टॉय, ठीक है ना। तो ये जो बॉय और टॉय है, ये राइमिंग वर्ड है, ठीक। यहां पर मान लेते हैं आपने लिखा कैट, यहां पर आपने लिखा बैट, तो ये कैट और बैट क्या है? राइमिंग वर्ड, यानी मिलते जुलते शब्द को ही हम राइमिंग वर्ड कहते हैं, ठीक है ना। अब किसी भी स्टैंजा के लास्ट में हम उनको लेटर से संबोधित करते हैं, लेटर से उनका नाम रख देते हैं, और लास्ट में कुल मिला जुलाकर जितना प्राप्त होता है वही राइम स्कीम होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई झंझट नहीं। अभी मैं इस पोएम को मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है कि whose woods these are, I think I know, यानी कि लास्ट में कौन सा वर्ड मिल रहा है? नो, यानी कि नो मिल रहा है। तो नो को हमने मान लिया कि इसका नाम क्या है? ए। इसका नाम क्या रखा? ए। अब दूसरी लाइन में आते हैं, यहां पर पता करते हैं कि कौन सा अक्षर मिलने वाला हमें। अगर नो से मिलता जुलता कोई वर्ड रहेगा तो वहां पर ए ही रहेगा, अगर उससे अलग है तो वहां पर हम दूसरा नाम रखेंगे, ठीक। दूसरा है हिज हाउस इज इन द विलेज दो, यानी कि नो दो, नो दो। अगर हमने नो का नाम ए रखा है तो नो से मिलता जुलता वर्ड ये जो दो है, इसका नाम भी हम क्या रखेंगे? ए, ठीक। आइए तीसरी लाइन देखते हैं कि इसमें ए रहेगा या फिर कुछ दूसरा रहेगा। तीसरी लाइन है ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर। अब देखो हेयर जो है नो और दो से अलग हुआ, यानी यहां पर इसका नाम हम लोग ए नहीं रखेंगे, इसका नाम हम लोग दूसरा रख लेते हैं। ए के बाद चलो हमने इसका नाम रख लिया बी, कोई दिक्कत? आइए हम लोग लास्ट वाली लाइन देखते हैं कि क्या लास्ट वाली लाइन बी से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, या फिर उससे अलग है, या फिर ए की श्रेणी का है। तो लास्ट वाली लाइन है टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो। अब की बार हमें क्या मिला? स्नो मिला। अब बताओ स्नो किससे मिल रहा है? हेयर से नहीं मिल रहा है, दो से मिल रहा है, नो से मिल रहा है, यानी कि जैसे दो और नो का नाम आपने ए रखा, यहां स्नो का नाम भी आपको क्या रखना पड़ेगा? ए रखना पड़ेगा। अब पूछो कि सर जी राइम स्कीम क्या होगी? तो राइम स्कीम मिल गई आपको, तो इसकी राइम स्कीम क्या होगी? राइम स्कीम बराबर क्या होगा? पहला ए, फिर है ए, फिर है बी, फिर है ए, यानी इसकी राइम स्कीम क्या हो जाएगी? ए ए बी ए, ए ए बी ए। यही आपका क्या है? राइम स्कीम है। मैं आशा करता हूं कि आप जो है किसी भी पोएम का राइम स्कीम निकाल सकते हो, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।